जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में अग्निवीर रैली भर्ती के बारे में, यानी कि 2024 में होने वाली नई भर्ती के बारे में। तो जिन बच्चों का सपना इंडियन आर्मी में जाने का है और किन्हीं कारण से 2023 की भर्ती में जिनका सपना पूरा नहीं हो पाया है, या नए कैंडिडेट जो इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, उन सभी को पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आप सभी को हर एक चीज में क्लियर करने वाला हूं कि इसमें फिजिकल कितना होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, एज कब से काउंट की जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी में जुट जाएं और इस बार जो आपका सपना पूरा नहीं हुआ है, आप अगली भर्ती में इस सपने को पूरा कर पाए। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आपको इंडियन आर्मी की भर्ती से जुड़ी हर एक जानकारी या अन्य गवर्नमेंट जॉब की अपडेट भी आपको रेगुलर मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा कि ये जो भर्ती होती है वो दो फेजेस में आपकी कंप्लीट होती है। फर्स्ट फेज आपका होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन जो आपका होता है, जिसे सीई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका एग्जामिनेशन होता है यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन, और इसके बाद आपकी होती है रिक्रूटमेंट रैली, जिसमें आपका फिजिकल मेडिकल वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाता है। इन दोनों ही स्टेज के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा, इस क्राइटेरिया वगैरह के बारे में बताऊंगा। तो 2024 के अंडर जो भर्ती आपकी अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत होने वाली है, इसकी पूरी जानकारी आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 250 रुपए आपकी एग्जामिनेशन फीस होगी, ये आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करें, आपको 250 रुपए फीस पे करनी होगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। बाकी का आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे जान लेते हैं, जिससे कि आप सभी को क्लियर हो जाए। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया गया है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जैसे कि कैटेगरी की बात करें, जैसे अग्निवीर जीडी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑल आर्म्स में, तो जीडी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो जीडी के लिए या अन्य किसी भी आप ट्रेड का देखेंगे तो सभी के लिए सेम एज क्राइटेरिया है, 17.5 साल से 21 साल। उम्र की गणना कब की जाएगी वो मैं आप सभी को स्क्रीन पे ही दिखा दूंगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब यहाँ पे जीडी की अगर हम बात करें तो देखिए, जीडी के लिए अप्लाई करने के लिए आप 10th पास होने चाहिए, साथ ही में आपके पास 45% यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, यानी टोटल मार्क्स आपके 45% टोटल यहाँ पे होने चाहिए। बाकी का सभी सब्जेक्ट में 33% कम से कम होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप सभी को क्लियर कर दिया है। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस टू द ड्राइवर रिक्रूटमेंट्स। तो यहाँ रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया कि अगर आपके पास एलएमबी है तो आप ड्राइवर की रिक्वायरमेंट के लिए भी यहाँ पे प्रेफरेंस अपनी दे सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपके पास होगा तभी आप अप्लाई करेंगे, बट अगर आपके पास एलएमबी है यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस है एलएमबी वाला, तो आप यहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर आपका आता है अग्निवीर टेक्निकल। तो अग्निवीर टेक्निकल के लिए अप्लाई करने के लिए 10+2 यानी कि 12th पास आप होने चाहिए। अगर आपने 12th पास कर रखा है और एग्जाम इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पीसीएम में 10+2 यानी 12th आपने पास कर रखा हो। ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए वो मिनिमम यहाँ पे 40% होनी चाहिए, और जो भी आपके सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि ओवरऑल आपके 50% मार्क्स हो, लेकिन अगर आपके मैथमेटिक्स में मान लो 39 मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है। आपके हर एक सब्जेक्ट में 40% कंपलसरी मार्क्स होने चाहिए ईच पर सब्जेक्ट, यहाँ पे बोल दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट ईडीएन और वीडीएन सेंट्रल ईडीएन बीडी टू आईएनसीएल एंड एनआईयूएस से जो कर लेते हैं कैंडिडेट, एंड आईटीआई कोर्स आपने कर रखा है 1 ईयर का, एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपने 10th पास कर रखा है विद 50%, यहाँ पे टोटल होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, यानी 40% आपका इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस में आपके पास होना चाहिए। साथ ही में अगर आपने 2 ईयर का टेक्निकल ट्रेनिंग यहाँ पे कर रखी है आईटीआई से, या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है इन स्ट्रीम में, तो भी आप यहाँ पे टेक्निकल अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई इसके अलावा बात आती है यहाँ पे अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर एंड टेक्निकल आर्म्स के लिए। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12th पास अगर आपने कर रखी है। 12th पास में भी आपको बोला गया है
कि यहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में आपने 12th पास कर रखी है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, ओवरऑल आपके पास जो मार्क्स हो वो 60% होनी चाहिए। साथ ही में ईच पर सब्जेक्ट, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि ओवरऑल तो आपकी 60% है, और किसी भी सब्जेक्ट में अगर 49% मार्क्स हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल 60% और आपकी हर एक सब्जेक्ट में ईच पर सब्जेक्ट 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। साथ ही में यहाँ पे सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ, अकाउंट्स बुक्स कीपिंग इन द क्लास 12th इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे क्लियर आप सभी को इसके लिए भी बोल दिया गया, तो ये सब्जेक्ट भी आपको देख लेने हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई की बात करें तो ये सबसे कॉमन ट्रेड है जिसके लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कोई भी यहाँ पे अलग से क्वालिफिकेशन नहीं है, केवल सिंपल आपने 10th पास कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रेड के लिए। कोई परसेंट का क्राइटेरिया नहीं है, ईच पर सब्जेक्ट कितने भी मार्क्स हो या ओवरऑल आपके कितने भी मार्क्स हो, टोटल आपके पास 10th में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए पासिंग का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 33% के साथ। उम्र आपकी 17.5 से 21 साल ही रहेगी। बाकी का यहाँ पे अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए आता है, और ये वैकेंसी क्या है, ये 8th पास से होती है, यानी कि 8वीं पास से भी वैकेंसी निकाली जाती है। अगर आपके पास 10th पास नहीं है तो 8th पास से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 33% के साथ। अब ये मैंने आपको हर एक ट्रेड वाइज आपको क्वालिफिकेशन बता दी, सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। अब इसके साथ ही सबसे जरूरी चीज आती है, वो आती है डेट ऑफ बर्थ, कि यहाँ पे आपकी जो उम्र की गणना होगी वो कब से की जाएगी। तो 1 अक्टूबर 2003 से लेके 1 अप्रैल 2007 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं, 1 अक्टूबर 2003 से लेके अगर आपका जन्म 1 अप्रैल 2007 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, इन डेट के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, दोनों डेट इसमें इंक्लूड हैं, यानी कि 1 अक्टूबर 2003 को भी जन्म हुआ है तो भी आवेदन कर सकते हैं, या 1 अप्रैल 2007 को जन्म हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बीच में अगर आपका एज क्राइटेरिया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए सेम क्राइटेरिया होता है। बाकी का फीमेल कैंडिडेट का हाइट आप सभी को पता ही होगा, 162 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट ली जाती है फीमेल कैंडिडेट की, क्योंकि ये वैकेंसी मिलिट्री पुलिस में आप सभी को पता है, वुमेन मिलिट्री पुलिस में अब आपकी वैकेंसी निकाली जाती है फीमेल कैंडिडेट की। बाकी का देखिए, अग्निवीर जीडी के लिए लंबाई की बात करें तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। बाकी का अग्निवीर क्लर्क और एसकेटी के लिए 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल के लिए 170 और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए भी 170, यानी कि सभी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। केवल क्लर्क और एसकेटी के लिए 162 सेंटीमीटर के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया हाइट क्राइटेरिया। बाकी का यहाँ पे एज ग्रुप 17.5 से 21 साल आपका रहेगा। चेस्ट की बात करें तो सभी में आपका 77 से 82, 77 82, 77 82 और ट्रेड्समैन में 76 से 81 आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। ये आपका हो गया पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के नाप तोल कितनी होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। वुमेन के लिए 162 सेंटीमीटर ही रहता है, क्योंकि उसमें केवल वुमेन मिलिट्री पुलिस की वैकेंसी होती है, उसके अलावा किसी की भी वैकेंसी नहीं होती। मेडिकल बात करें तो एज पर मेडिकल पॉलिसी फॉर द गिवन हाइट, तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया गया कि वेट जो आपका होना चाहिए हाइट के रेशियो में आपका वेट होना चाहिए। बाकी की कुछ चीजें दी गई है, जैसे कि लद्दाखी है तो 157 सेंटीमीटर, गोरखास बोथ नेपाली एंड इंडियन तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। सैडलर्स हैं तो 165, लोकल्स हैं तो 155 एंड ट्राइबल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स एरिया है तो 162, द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड 173 और मीडियम आर्टिलरी के लिए 170, कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस के लिए 173 हाइट होनी चाहिए। क्लर्क जीडी एसकेटी के लिए 162 सेंटीमीटर यहाँ पे बोला गया है। तो ये जो चीजें हैं वो भी आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग बता दी गई है। बाकी का जो इंसेंटिव मार्क्स यहाँ पे मिलती हैं उसकी यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसके लिए कितने बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। अग्निवीर जीडी में कौन कौन से मार्क्स आपको बोनस के तौर पर मिल सकते हैं, अग्निवीर क्लर्क एसकेडी टेक्निकल में और ट्रेड्समैन में। तो यहाँ पे क्लियर आप सभी को बता दिए गए कि बोनस मार्क्स आपको कौन कौन से चीज के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि आप रिप्रेजेंट किया आपने इंटरनेशनल लेवल पे, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, आप चाहे अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करें या क्लर्क एसकेडी जीडी सभी के लिए। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बोनस मार्क्स वाला जरूर से चेक कर लेना है। बाकी का यहाँ पे भी आपको एनसीसी वगैरह ओ लेवल वगैरह के लिए भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिसमें आपको मार्क्स दिए जाते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं फिजिकल की तरफ। इससे पहले आप सभी को यहाँ पे क्या है कि कुछ बेनिफिट जो आपको मिलते हैं सैलरी वगैरह, वो सभी बच्चों ने उम्मीद करता हूं कि देख ही रखा होगा कि कितनी कितनी सैलरी आपको मिलेगी, फर्स्ट ईयर में कितनी रहेगी, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आपकी कितनी रहेगी। वो सारी चीजें आप दोबारा से एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको केवल रिक्रूटमेंट से संबंधित ही चीजें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अब आगे अगर यहाँ पे बढ़े तो आगे यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, तो मैं आपको सबसे लास्ट में आपका भी सिलेबस भी क्लियर कर दूंगा। इससे पहले हम यहाँ पे चल लेते हैं फिजिकल की तरफ कि आपका फिजिकल क्या होता है। तो देखिए रिक्रूटमेंट रैली की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तो यहाँ पे 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होती है। अगर यहाँ पे दो ग्रुप आपके बनते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अगर 5 मिनट 30 सेकंड तक अगर आप दौड़ कंप्लीट करते हैं तो 60 नंबर आपको मिलेंगे ग्रुप 1 में। अगर आप ग्रुप 2 में यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड, तो आपको 48 नंबर दिए जाते हैं ग्रुप 2 में। तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग। हर इंडियन आर्मी लवर को पता ही होगा कि यहाँ पे 1600 मीटर का जो रनिंग है इसकी क्या वैल्यू है। बाकी का यहाँ पे पुलअप्स होते हैं जिसके लिए अगर 10 करेंगे तो 40 नंबर, 9 करेंगे 33 नंबर, 8 करेंगे 27 नंबर, 7 करेंगे तो 21 नंबर, 6 करेंगे तो 16 नंबर। बाकी का 9 फीट का गड्ढा आपको कूदना होता है, ये क्वालिफायर रहता है। जिग जैग बैलेंस रहता है, ये भी आपका क्वालिफाई होता है। आपको नंबर केवल पुलअप्स के लिए और यहाँ पे रनिंग के लिए आपको नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट अपियरिंग फॉर अग्निवीर टेक्निकल एंड अग्निवीर क्लर्क एसकेटी ओनली नीड टू क्वालिफाई इन द ऑल टेस्ट। तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया है कि ये जो रहेगा ये केवल जीडी के लिए रहेगा। बाकी का जो कैंडिडेट अग्निवीर टेक्निकल एंड अग्निवीर क्लर्क एसकेटी के लिए रहेंगे उनके लिए केवल क्वालिफाई यहाँ पे रहता है। बाकी का मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, पीएसटी ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता ही दिया, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कि हाइट कितनी रहेगी, चेस्ट आपकी कितनी रहेगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अब बढ़ लेते हैं आपके सिलेबस की तरफ। तो ये आपका जीडी का सिलेबस है, यानी कि अगर आप जीडी के लिए या ट्रेड्समैन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये आपका सिलेबस रहेगा, जिसमें टोटल 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल नॉलेज, 15 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स दिए जाएंगे। बाकी का जनरल साइंस की बात करें तो 15 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। साथ ही में लॉजिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और इसके लिए 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। टोटल अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 50, जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और यहाँ पे मिनिमम 35 मार्क्स आपको लेके आने हैं क्वालिफाइंग। और जो भी बच्चा 35 मार्क्स लेके आता है, आप ये समझो कि फिजिकल के लिए वो क्वालिफाई लगभग हो जाता है। इस बार की जो भर्ती थी, इस बार में लगभग यही देखने के लिए मिला था कि जो भी बच्चा क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आए थे वो सभी बच्चे क्वालिफाई हो गए थे। बट इस नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपको अपने दिमाग में रखना। जितना हायर नंबर आप लेके आ सकते हैं वही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। जीडी ट्रेड्समैन का सिलेबस ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका क्लर्क का है। क्लर्क का आपका जो सिलेबस रहता है जिसमें जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन 20 नंबर आपको दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर आपको मिलेंगे। जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन रहते हैं, 4 नंबर दिए जाएंगे, हर एक के लिए 20 नंबर हो जाएंगे। मैथमेटिक्स के आपके 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स दिए जाते हैं। कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन रहते हैं, 20 मार्क्स दिए जाते हैं। इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स दिए जाते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 50 और 200 नंबर यहाँ पे दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर आपको दिए जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। हर एक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर आपका यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा फिर बात आती है कि यहाँ पे आपका टेक्निकल के लिए, तो टेक्निकल का यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स एंड केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं, हर एक के लिए 4 नंबर यानी 200 नंबर आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे भी सेम आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। हर एक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर आपका काट लिया जाता है। और टोटल अगर हम फाइनल मेरिट की लिस्ट बात करें तो आपका फिजिकल एंड द रिटन एग्जामिनेशन रहता है। इसी के बेसिस पे आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो यहाँ पे तैयार होती है। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन ERO वाइज जारी होता है। साथ ही में इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 10,000 से 15,000 के बीच में नंबर ऑफ वैकेंसी रह सकती है, क्योंकि पूरे भारत के लिए अग्निवीर की वैकेंसी निकाली जाती है। तो हर एक चीज मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी है। साथ ही में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अप्लाई डेट क्या रहेगा, कब से इसके नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप सभी को बता दें कि जनवरी 2024 में आप सभी को आपके ERO वाइज नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगे और जनवरी फरवरी में ही आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी अपनी तैयारी में जुटे रहें, क्योंकि अगर आपको इंडियन आर्मी में जाने का सपना पूरा करना है तो आपको पहले से ही इसकी तैयारी में जुटना पड़ेगा,
चाहे फिर वो फिजिकल की बात हो या फिर रिटन एग्जामिनेशन की बात हो। केवल क्वालिफाई कर जाने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, पहले से ही आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा कि फाइनल तक आप बने रहें। इसके लिए अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज भी देखने के लिए मिल जाएगी। वहां से आप इंडियन आर्मी की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं किसी भी ट्रेड के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और आप अपने जो सपना है इंडियन आर्मी में जाने का उसे पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो आपको इंडियन आर्मी की अग्निवीर रैली भर्ती 2024 के बारे में जानकारी चाहिए थी वो पूरी जानकारी इस वीडियो में डिलीवर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फ्यूचर में भी आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।